बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं हमारी लास्ट की क्लास का। तो जो हमारी लास्ट की क्लास थी उसमें हम लोगों ने अपनी रिव्यू एक्सरसाइज जो थी उसे स्टार्ट किया हुआ था और क्वेश्चन नंबर 2 के हम लोगों ने 4 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, यहाँ 5th पार्ट से जो है आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह। So let us see what he is asking to do us in 5th part. So 5th part में वो कह रहा है show that हमें एक इक्वेशन दी गई और हमें जो है वो इसे प्रूव करना है। So इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो है मैं एक या दो क्वेश्चन जो हैं अपने लेक्चर्स में करवा चुके हैं जब नॉर्मल इन एक्सरसाइजेस को कर रहे थे। सो आई रिमेंबर कि मैंने बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन जो है वो खुद करवाया है। सो अब जिन्होंने तो लेक्चर्स लिए हुए हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये, और आई होप कि उन्हें पता भी होगा कि इसे कैसे सॉल्व करना है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग कोई भी लेक्चर, कोई भी क्लास जो है उसे मिस नहीं किया करें, प्रॉपर लेक्चर्स लिया करें, क्योंकि अगर आप प्रॉपर लेक्चर्स लेंगे तो आपका ही फ़ायदा है। ठीक है, एज यू कैन सी कि अब हम रिव्यू एक्सरसाइज जो कर रहे हैं इसमें जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो तमाम क्वेश्चंस हैं, दैट आर ऑल फ्रॉम द सेम चैप्टर, सेम थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। मतलब हम ये तमाम चीज़ें जो हैं पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी बार बार रिपीट कर रही हूँ कि अगर किसी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर वहाँ पर नहीं हुए हों तो वो यहाँ पर क्लियर हो जाएं, या अगर किसी का लेक्चर मिस हो गया है तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उसके जो लेक्चर मिस हुआ है उसे भी कवर कर सकूँ। सो लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि आपको पता है कि अब हर लेक्चर में अब पिछला लेक्चर तो रिपीट नहीं किया जा सकता। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो हैं अपने जो लेक्चर जो क्लास आपकी मिस हुई है उसे एक दफ़ा जाके फुली गो थ्रू कर लिया करें, क्योंकि मैं तमाम पॉइंट्स जो है वो न्यू लेक्चर में रिपीट नहीं कर सकती। ठीक है, सो चलें जी क्वेश्चन 5th पार्ट को जो है सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, दिस इज़ द क्वेश्चन और हमें ये प्रूव करना है कि इस क्वेश्चन की, इस इक्वेशन की लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड आप देख सकते हैं जैसे कि हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। राइट हैंड साइड को पकड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इसे लेफ़्ट हैंड साइड बनाएं, बल्कि बनाना पड़ेगा बिकॉज वी हैव टू प्रूव इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड को यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे कि आप देख भी रहे हैं कि इसमें ओमेगा आ रहा है, सो इट मीन्स वी हैव टू डू समथिंग विद इट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब आप देखें जिन टर्म्स में ओमेगा आ रहा है उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ओमेगा इस टर्म में भी आ रहा है, इस टर्म में भी आ रहा है। ठीक है, सो हम इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो इट्स जस्ट अ सिंपल मल्टीप्लिकेशन। एक्स प्लस वाई जो है इसे मैं भी नहीं छेड़ रही, सिर्फ इतने से पार्ट को मैं सॉल्व करने वाली हूँ। सो एक्स इंटू एक्स क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर वाई, ये आ जाएगा एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर। आपने जो भी तरतीब रखनी है एक दफ़ा आप रख लीजिए। जिस तरह मैंने यहाँ पे एक्स वाई को पहले रखा है, ओमेगा स्क्वायर को बाद में रखा है। आप चाहें तो ओमेगा स्क्वायर को पहले रख लें, एक्स वाई को बाद में रख लें। तो नेक्स्ट इज़ ओमेगा वाई इंटू एक्स, तो ये आ जाएगा प्लस अगेन एक्स वाई ओमेगा, और इसके बाद लास्ट वाली टर्म को भी मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्या बन जाएगा ओमेगा क्यूब और ओमेगा स्क्वायर। तो x प्लस वाई एज इट इज़। अब यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से देखें एक्स वाई कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, तो मैंने क्या किया, यहाँ से जो है एक्स वाई को कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट में क्या रह गया मेरे पास, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और एज यू नो दैट द वैल्यू ऑफ ओमेगा क्यूब इज़ 1। तो अब आपने यहाँ पर जो है वो मेंशन कर देना है सिंस ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल्स टू 1, और एक और वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे और वो क्या वैल्यू है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 0। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की इतने से पार्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या निकलेगी इसकी वैल्यू, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 को दूसरी साइड पे सेंड कर दें बिकॉज इट इज़ यूजलेस ओवर हियर। सो ये आ जाएगी -1। तो अब जो हमने वैल्यू निकाली है वो यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई एज इट इज़, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू
क्या आ जाएगा -1 और वाई स्क्वायर इंटू 1 आ जाएगा वाई स्क्वायर। तो नेक्स्ट में इसे भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो अब हमें पता है कि ये जो टर्म बन रही है यहाँ पे ये क्यूब की टर्म बन रही है, दैट इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो ये फॉर्मूला बन रहा है, अगर मैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला ओपन करूँ तो मेरे पास यही टर्म्स आएंगी। सो दिस इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। So we can clearly see that right hand side is equals to left hand side। तो हम इसका मतलब जो है हमने प्रूव कर दिया, दोनों साइड्स बराबर आ गई हैं। और मेनली इस क्वेश्चन में हमें यही करना था कि दोनों साइड्स को जो है वो प्रूव करना था कि वो इक्वल है। सो चलें जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज़ सिक्स्थ पार्ट। तो इसमें ओमेगा की वैल्यूज़ को हमें सॉल्व करना है, ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 प्लस 1। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं हम अपने पास्ट की क्लासेस में सॉल्व कर चुके हैं, तो इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो चलें आप लोग मिलकर मेरे साथ जो है इसे सॉल्व करें। सो ये आगे जी हमारी गिवन जिसे हमें फाइंड करनी है जिसकी वैल्यू। तो अब इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि हमें क्या करना होता है कि ओमेगा की जो भी हायर ऑर्डर होती है पावर, हमें उसको कुछ इस तरीके से सॉर्ट आउट करना होता है कि वो ओमेगा क्यूब की कोई पावर बने। और अगर ओमेगा क्यूब की कोई पावर नहीं बन रही तो कुछ ओमेगा की अगर कोई पावर को सेपरेट करना पड़ रहा है तो हम सेपरेट करेंगे। अब जैसे कि आपको पता है कि 37 जो है वो ओमेगा क्यूब की पावर नहीं बन रही, यानी कि 3 के टेबल में 37 नहीं आता। ये एक ट्रिक है, आप याद रखें। 3 के टेबल में जो टर्म आ रही है वो क्यूब की फॉर्म में बन जाएगी और जो नहीं आ रही वो नहीं बनेगी। सो 37 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता, तो क्या करेंगे हम, 36 जो है वो आता है तो हम इसमें से एक ओमेगा को सेपरेट कर देंगे। सो एक ओमेगा जो है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा है क्योंकि 36 चाहिए हमें, तो हमने एक ओमेगा को कर लिया यहाँ से सेपरेट, ठीक है। और इसी तरीके से अगर इसे देखें तो यहाँ पे भी हमने 36 कर लिया, क्योंकि ज़्यादा तो कर नहीं सकते तो ऑब्वियसली कम कर सकते हैं। तो यहाँ से सेपरेट जो हुआ वो ओमेगा स्क्वायर हुआ, +1 था वो हमने नहीं छेड़ा। तो नेक्स्ट स्टेप में 36 को अब देख लेते हैं ओमेगा क्यूब की कौन सी पावर बन रही है। ओमेगा क्यूब की अगर पावर 12 लें तो 36 आता है हमारे पास। और इसी तरीके से यहाँ पे भी क्यूब की पावर 12 हो गई और साथ में क्या है ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़। ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1, सो 1 की पावर 12 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 और इसकी पावर जो है वो 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे जो है आपने लाजमी मेंशन कर देना है कि ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल्स टू 1। तो 1 की पावर 12 क्या आ जाता है 1, तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 0। सो दिस इज़ द सोल्यूशन। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसमें भी हमें एक क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की फॉर्म में एक क्वेश्चन दिया गया और इसे भी हमें इवेल्युएट करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो चलें जी इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज़ द क्वेश्चन। तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 0। अब इन तीनों टर्म्स में से आप किसी की भी वैल्यू जो है वो निकाल के यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू डालने लगी हूँ। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 होता है, तो यहाँ से जो है मैं ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को सेपरेट कर दूँगी। सो 1 प्लस ओमेगा इज एक्स्ट्रा ओवर हियर, सो आई एम गोना सेंड दिस वैल्यू टू द अदर साइड ऑफ इक्वल। सो ये आ जाएगा -1 माइनस ओमेगा। तो अब इसे मैं रिप्लेस करी ओमेगा स्क्वायर के साथ, तो ये आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा, ये पहले वाले थे, प्लस क्या ओमेगा स्क्वायर की जगह पे आ गया -1 माइनस ओमेगा, और एज अ होल क्या पावर थी 6। सो अब इस स्टेप में मैं ब्रैकेट को ओपन कर रही हूँ, तो ये आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा -1 माइनस ओमेगा। बाहर प्लस का साइन था तो इसका मतलब ब्रैकेट के जो साइन हैं उन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब क्या होगा कि ये +1 और ये -1 जो हैं आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो -1 एंड -1 ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा -2 ओमेगा, और इसकी पावर क्या है 6। तो पावर इवन है, ठीक है, तो नेगेटिव जो है वो आंसर में नहीं आएगा। तो जस्ट इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 की पावर 6 आ जाती है हमारे पास 64, ओमेगा की पावर
6। तो हमें जो है ओमेगा की पावर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो है वो सिंप्लीफाई हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, इसे क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो 64 इंटू ओमेगा 3 2s are 6। तो अब हमें पता है यहाँ पे आपने लाजमी, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेंशन करना है ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पे ओमेगा क्यूब की वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं। सो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। सो आवर आंसर इज 64। ये था जी इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। वो आप देख सकते हैं कि कितना इजीली ये सॉल्व हो गया। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। अब हमें इस क्वेश्चन में इक्वेशन बनानी है, ठीक है, इक्वेशन बनानी है। तो आपको पता है कि ये भी हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। एक इक्वेशन होती थी जनरल एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। जब भी हमें इक्वेशन बनानी होती थी तो हम जो है वो इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को यूज़ करते थे। तो यहाँ पे जो सम की वैल्यू पुट कर देते थे और यहाँ पे प्रोडक्ट की वैल्यू। तो इन रूट्स को यूज़ करते हुए अब हम पहले सम फाइंड करेंगे, फिर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और इस वैल्यूज़ इन दोनों की वैल्यूज़ को है अपनी मेन इक्वेशन में या अपनी जनरल इक्वेशन में मर्ज कर देंगे। चलें जी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट जी, सो यहाँ पर हमारे रूट्स आ चुके हैं। तो हम अपनी मेन जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसे यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0, ताकि हमें पता हो कि हमने करना क्या है इन रूट्स के साथ। हमें इन रूट्स के साथ ये करना है कि हमें इसका सम फाइंड करना है और प्रोडक्ट चाहिए, तभी हमारी ये जो गिवन इक्वेशन है ये पूरी होगी। तो सबसे पहले जो है हम इनका सम फाइंड कर लेते हैं। सो सम इज इक्वल्स टू, दोनों रूट्स का सम कर लेते हैं, 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। तो अब यहाँ से जो है वो 3 कॉमन निकल आएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। एंड एज वी नो दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सो द वैल्यू ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर रही हूँ मैं। सो 3 इंटू क्या आ जाएगा, -1। तो सम का वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -3। अब इसी तरीके से जो है मुझे इन ही रूट्स का प्रोडक्ट डिफाइन करना है। तो प्रोडक्ट हो जाएगा 3 ओमेगा इंटू 3 ओमेगा स्क्वायर। सो 3 3s are 9 एंड मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी। तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास ओमेगा क्यूब। एंड एज वी नो दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1। सो 9 इंटू 1 आंसर आ जाएगा 9। जब सम की वैल्यू निकल आई, प्रोडक्ट की वैल्यू निकल आई, तो अब क्या करेंगे, इसे मेन इक्वेशन में मर्ज कर देंगे। सो लेट अस सी व्हाट इज आवर मेन इक्वेशन। एक्स स्क्वायर माइनस एस की क्या वैल्यू है, -3 माइनस से मैंने ब्रैकेट में ही रखा है, प्लस पी की वैल्यू थी 9, अभी हमने फाइंड आउट किया। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक हो गया यहाँ तक। यही आपको मेन इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी। अब आप देख सकते हैं कितना इजीली हमने फाइंड आउट कर लिया है। जो भी आपको रूट्स गिवन है सिंपली आपने उनका सम फाइंड करना है, फिर आपको उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है और एट द एंड सम और प्रोडक्ट निकालने के बाद जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है वहाँ पर एस और पी की वैल्यूज़ को मर्ज कर देंगे और उसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारी जो है वो एक इक्वेशन बन जाएगी। सो ये था जी हमारा सोल्यूशन। सो लेट अस सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो द 9th क्वेश्चन इज यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सो यहाँ पर जो टॉपिक आ रहा है अब स्टार्ट हो रहा है दैट इज सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन स्टार्ट हो गई है। फाइंड द रिमाइंडर एंड क्वोशंट। हमें इन दोनों को डिवाइड करना है बाय द हेल्प ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। तो चलें जी सिंथेटिक डिवीजन स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो सिंथेटिक डिवीजन के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि मैंने आपको बारहा अपने पिछले लेक्चर्स में भी याद दहानी करवाती रही। तो ये तो आपका टेस्ट है, तो लेकिन साथ साथ जो मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन करवा दूं। जो पहला स्टेप होता है कि हमें इस फैक्टर को रखना होता है इक्वल टू 0 के और यहाँ से निकालनी होती है x की वैल्यू। सो इट मीन्स हम जो डिवाइड करने वाले हैं सिंथेटिक डिवीजन में वो हम करेंगे डिवीजन विद 2। और सेकेंड स्टेप जो होता है कि हमें देखना होता है कि इसमें से कोई भी x की जो पावर है वो मिसिंग नहीं होनी चाहिए और अगर कोई पावर मिसिंग है तो उसे 0 के साथ ऐड करेंगे। सो लेट अस सी इफ़ ऑल द पावर्स आर हेयर और नॉट। सो पावर 3 है, यस अवेलेबल है। इसके बाद 2 है, अवेलेबल है। सो पावर 1 नो, इट इज़ नॉट अवेलेबल ओवर हेयर। तो हमें जो है 1 को
ऐड करना पड़ेगा। सो इसे मैं फिलहाल यहाँ पे कर रही हूँ सर्कल, पावर 0 यानी कि कांस्टेंट, यस इट इज़ अवेलेबल। तो x वाली टर्म यहाँ पर नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे x वाली टर्म इंक्लूड करेंगे। और वह कैसे इंक्लूड होगी, 0 के साथ होगी, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 2। अब आप देख सकते हैं कि 0 के साथ मैंने एडिशन किया है, तो अगर मैं नहीं भी लगाऊंगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये सिर्फ मैंने इसलिए किया ताकि जब मैं सिंथेटिक डिवीजन करूँ अपनी, तो वहाँ पर जो है कोई भी मिस्टेक नहीं हो मुझसे। अगर मैं अपने ये टर्म्स पूरी नहीं करूँगी तो सिंथेटिक डिवीजन जो है मेरी वो गलत हो जाएगी। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। अब सिंपली हमें ये करना है कि स्क्वायर एक्स क्यूब, इनकी जो कॉफिशेंट्स हैं हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। एक्स क्यूब का क्या कॉफिशेंट है 1, फिर एक्स स्क्वायर का 3, एक्स का 0 और कांस्टेंट हमारे पास 2। और हमें डिवीजन किसके साथ करनी है, 2 के साथ करनी है। तो अब हम डिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो जो पहली टर्म है, द वेरी फर्स्ट टर्म जो भी होती है वो एज इट इज़ नीचे आ जाती है, ठीक है। सो यहाँ पर आ गया 1 नीचे आ गया, तो ये जो टर्म नीचे आई है, अब मैं 2 को करूँगी इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका सोल्यूशन डालना है मुझे यहाँ। 2 1 क्या होता है 2, तो 2 अब इन दोनों को मुझे करना है ऐड, तो 3 + 2 इज़ 5। सो अगेन नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है कि इस 2 से मल्टीप्लाई करना है। जो भी यहाँ पे टर्म आएगी उसे मुझे 2 से, या जो भी यहाँ पे नंबर होगा उसे मल्टीप्लाई करते जाना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे जो आंसर है उसे प्लेस करते जाना है। सो 5 2s are 10 एंड 10 + 0 10, और अगेन वैसे मल्टीप्लाई करूँगी 2 के साथ, 2 10s are 20। सो 20 + 2 is 22। सो आवर रिमाइंडर इज़ 22, और यहाँ से जो है हमें अपने क्वेश्चन की भी इक्वेशन बनानी है। सो रिमाइंडर इज़ 22, और क्वेश्चन की क्या इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पर। क्वेश्चन की इक्वेशन बनाने के लिए ये देखना ज़रूरी है कि जो हमारी गिवन स्टेटमेंट है उसमें क्या हाईएस्ट पावर है। सो जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसमें आप देख सकते हैं कि जो हाईएस्ट पावर है दैट इज़ एक्स क्यूब। तो जब हमने सिंथेटिक डिवीजन किया तो इसमें से पावर में से 1 माइनस होगी। क्वेश्चन की या जो डिप्रेस्ड इक्वेशन बनेगी उसकी हाईएस्ट पावर होगी हमारे पास एक्स स्क्वायर। सो लेट्स मेक दिस इक्वेशन फ्रॉम हियर विद एक्स स्क्वायर। पहली टर्म कौन सी होगी, एक्स स्क्वायर की। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10, ये किसके इक्वल आ जाएगा, क्यूब ऑफ एक्स। तो अब आप देखिए जो क्वेश्चन हमें गिवन था उसमें एक्स वाली टर्म ही नहीं थी, तो अगर मैं वो एक्स वाली टर्म वहाँ नहीं लगाती तो मेरा पूरा क्वेश्चन भी गलत होना था। और आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन की मेरी इक्वेशन है उसमें एक्स वाली टर्म मौजूद है। सो ये था जी हमारा सोल्यूशन। आप देख सकते हैं कि कितना इजीली जो है हमने अपनी डिवीजन कर ली है। बेसिकली सिंथेटिक डिवीजन मेथड यही होता है कि इट इज़ अ शॉर्टकट ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो इसी के साथ हमारा आज की क्लास का वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है। हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ ऑल्सो सिंथेटिक डिवीजन। सो इट इज़ योर होमवर्क कि आप लोग जो है कोशिश करेंगे कि 10th पार्ट को सॉल्व करने की, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली सिंथेटिक डिवीजन का क्वेश्चन करवाया है। तो इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन जो है सेम स्टेप्स के साथ आप लोगों ने करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की जो है वो आप लोगों ने करनी है प्रैक्टिस। तो हमारी क्योंकि क्लास का वक्त ख़त्म हो रहा है तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से स्टार्ट करेंगे। सो फॉर दैट यू हैव टू स्टे ट्यून्ड विद इजी लर्न एंड अल्लाह हाफिज़।